जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर है, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण हेतु तेजी से ऑनलाइन पंजीयन एवं डेटा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं डेटा का संग्रहण तथा सत्यापन का कार्य आगामी 1 सितंबर 2021 से किया जा रहा है, जो कि आगामी 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सर्वेक्षण करके क्वांटिफिएबल डेटा एकत्रित करने हेतु गठित आयोग द्वारा बिलासपुर संभाग मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और उन्हें सर्वेक्षण के संबंध में जानकारी प्रदान कर उनके सुझाव भी लिए हैं। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा 4 सितंबर 2019 को अध्यादेश के माध्यम से राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसके बारे में अब जाकर के यहाँ पर जो सर्वेक्षण का कार्य है किया जा रहा है। फिलहाल अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो सर्वेक्षण का कार्य प्रथम दिवस का है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्वप्रथम अपनी जानकारी भर करके इस सर्वे की शुरुआत की थी। युद्धवीर सिंह जूदेव की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, छोटू बाबा को विदा देने के लिए पहुंची इतनी भीड़ की रास्ते में चलने लायक तक जगह नहीं बच पाई। भतीजे सौर्य प्रताप ने इनको मुखाग्नि दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव को अंतिम विदाई देने के लिए शहर में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। छोटू बाबा को विदाई देने इतनी भीड़ पहुंची कि रास्ते में चलने तक के लिए जगह नहीं बची थी। बच्चों से लेकर के बूढ़े तक युद्धवीर को विदा देने के लिए रास्ते में निकल पड़े। 20 सितंबर को महज 39 साल की उम्र में युद्धवीर सिंह का लिवर की समस्या के चलते बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया था। पैलेस से लेकर के NES कॉलेज तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर लोग जो है युद्धवीर सिंह के दर्शन के लिए खड़े नजर आए। शहर के बांकी नदी स्थित मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ युद्धवीर सिंह को अंतिम विदाई दी गई। युद्धवीर की चिता को मुखाग्नि उनके भतीजे सौर्य प्रताप सिंह जूदेव ने दी है। और अब छत्तीसगढ़ में मौसम के हाल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मौसम बदल सकता है। रायपुर में गरज चमक के साथ बारिश तो वहीं अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी है। 1-2 स्थानों पर भारी बरसात की भी चेतावनी जारी की गई है। दरअसल बात करते हैं, मौसम विभाग की रिपोर्ट बताती है कि मंगलवार को प्रदेश के 12 जिलों में बरसात ही नहीं हो पाई है। इनमें सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा शामिल है। रायपुर, गरियाबंद और नारायणपुर में बहुत हल्की बरसात हुई है बीते दिन। तो वहीं सुकमा और महासमुंद, रायगढ़ और जांजगीर चांपा में मूसलाधार पानी बरसा है। ये सभी रिपोर्ट जो है फिलहाल सामने आई है। बता दें, अगले सप्ताह बस्तर में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह बस्तर संभाग के जिलों में भारी बरसात की संभावना जताई है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी HP चंद्र ने बताया है कि 26 से 28 सितंबर तक बस्तर संभाग में व्यापक वर्षा की चेतावनी है। बस्तर में कांकेर जैसे कुछ जिलों में अभी भी बारिश का कोटा पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज यानी कि 23 सितंबर को भी प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के भी अनुमान जताया गया है। कोरिया में 39 हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 3 घरों को तोड़ा, 25 किसानों की फसल को रौंद दिया। सुबह घंटों नदी में नहाते रहे। 4 दिन पहले भी फसलों को तबाह किया था इन हाथियों के दल ने। दरअसल छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कोरिया में पिछले कई दिनों से घूम रहे 39 हाथियों ने एक बार फिर से 3 घरों को तोड़ दिया है। वही 25 किसानों की फसलों को भी रौंद दिया गया है। इसके बाद बुधवार सुबह बेलकामार जंगल से लगे नदी में ये लोग जो है घंटों नहाते रहे। बाकी जगह ये जो हाथी है घंटों नहाते रहे। ग्रामीणों ने उन्हें काफी खदेड़ने का प्रयास किया। इसके बावजूद हाथियों का दल अब भी बेलकामार के जंगल में ही मौजूद है। वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है और इन्हीं 39 हाथियों ने 4 दिन पहले 20 किसानों की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। और बताया गया है कि हाथी का झुंड पिछले 11 दिनों से जिले के अलग अलग जंगलों में घूम रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है।
ओपीडी और आईपीडी की सुविधा अब आपको फ्री में मिलने वाली है। सरकारी अस्पतालों में पर्चा बनवाने के लिए आपको 10 रुपये की फीस नहीं देनी पड़ेगी। आयुष्मान या फिर राशन कार्ड रखने वालों को यहाँ पर इसका फ़ायदा मिलने वाला है। राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट सुविधा को फ्री कर दिया है। आयुष्मान कार्ड अथवा राशन कार्ड रखने वाले किसी व्यक्ति को अब इलाज के लिए 10 रुपये की फीस नहीं देनी होगी। मरीजों को अब केवल कुछ पैथोलॉजी जांच के लिए निःशुल्क अदा करना होगा। माफ कीजिएगा, पैथोलॉजी जांच के लिए ही कुछ जो है शुल्क आपको अदा करना होगा। बाकी जो जांच है इनके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में फ्री इलाज कराया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। यहाँ कोई भी दिक्कत पेश आई तो इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है। बता दें फिलहाल शहरी क्षेत्र के 14 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का फायदा मिल सकता है। और जो हॉस्पिटल्स जो इन योजना के अंतर्गत रखे गए हैं उनका नाम हम आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल पंडरी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा केंद्र कालीबाड़ी, डीडी नगर, इसके अलावा हीरापुर, गोगांव, भनपुरी, गुड़ियारी, राजा तालाब, मोवा, आमा सिवनी, कचना, लाभांडी, बोरिया कला, देवपुरी, इसके अलावा कांसीराम नगर, मठपुरैना, भाटागांव, चंगोरा भाटा, खोखोपारा और रामनगर। इन केंद्रों में रोजाना 4500 से ज़्यादा मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, जिनको अब इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। मैं ना भूपेश के पक्ष में हूँ ना ही टीएस सिंहदेव के। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान आ रहा है। कहा, मैं संगठन में हूँ, मेरा काम चुनाव लड़वाना है। बूथ लेवल कमेटी के गठन पर प्रदेश अध्यक्ष निकले हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष गाँवों के दौरे पर निकले हैं। इसके पहले चरण में मोहन मरकाम बूथ कमेटियों के गठन के लिए निकले थे। बुधवार को गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के पेंड्रा ब्लॉक के कुदरी गाँव पहुंचे। वहाँ उन्होंने बूथ कमेटी गठन की शुरुआत की। उन्होंने गांव वालों से चर्चा करते हुए ही एक कमेटी का गठन कर दिया। मरकाम ने पिछले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति के बारे में भी ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। यही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं संगठन में भूमिका में हूं, मैं ना ही भूपेश के पक्ष में हूं और ना ही सिंहदेव के पक्ष में। टूल किट मामले को लेकर के एक बड़ी राहत है डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा को, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की अपील सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कहा हम जो है हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं है, हाई कोर्ट को फैसला करने दे। दरअसल बात करते हैं कांग्रेस टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की अपील सुनने से इनकार कर दिया है। इस अपील में सरकार ने टूल किट मामले की जाँच रोकने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि हम उच्च न्यायालय से इसके शीघ्र निस्तारण का आग्रह करते हैं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच में की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी। विकास का जादू ऐसा है कि सड़कों से गड्ढे जो है नजर आ रहे हैं, और ये जो गड्ढे हैं थोड़े मोड़े नहीं बल्कि नेशनल हाईवे 930 पर यानी कि नेशनल हाईवे 930 पर 60 किलोमीटर के बीच लगभग 6700 गड्ढे हैं, जिससे राहगीर अच्छे खासे परेशान चल रहे हैं। बात करते हैं बालोद सहित 7 जिले के लोगों के लिए आवागमन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे 930 का हाल बेहाल हो चुका है। नेशनल हाईवे 930 पर 60 किलोमीटर के बीच कुल मिलाकर 6700 गड्ढे पड़ गए हैं। झलमला तिराहा से बालोद, गुजरात, दानीटोला, अरमुकरसा, इसके अलावा कुसुमकसा, मानपुर चौक, पथरा टोला, बिटाल, झींगा टोला, इसके अलावा कोहरा चंद्रपुर होते हुए महाराष्ट्र गढ़चिरौली तक डामरी व चौड़ीकरण नहीं हो पाया है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। एक दिन पहले एनएच के दायरे में कुसुमकसा के जिस सड़क पर पानी भरे गड्ढे में बैठकर जनपद सदस्य जो संजय बैस सहित व्यापारी संघ व राम जानकी सेवा की समिति के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। और ये जो है आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं इन सड़कों में कितने गड्ढे हैं। नेशनल हाईवे 930 पर कुल मिलाकर 60 किलोमीटर के अंदर 6700 गड्ढे हैं। तो ये विकास का जादू किस टाइप से है इसका अंदाजा आप लगा रहे हैं।
एक बड़ी वापसी हो रही है कोरोना की। दरअसल 12 बच्चे संक्रमित मिले हैं, जिसकी सूचना हमने आपको पिछले वीडियो में दिया हुआ है। इसके अलावा इनके अलावा प्रदेश में केवल 26 मरीज मिले हैं, लेकिन बच्चों के संक्रमण से अब चिंता का विषय लगातार सरकारी महकमे में फैलने लगा है। बता दें, राज्य में स्कूल खुलने के तकरीबन 1.5 माह में पहली बार एक साथ 12 बच्चे जो है पॉजिटिव मिलने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। बेमेतरा स्कूल में पिछले 2 दिनों में और महासमुंद में सोमवार को एक ही दिन में 5 बच्चों में संक्रमण पाया गया था और 3 बच्चे संदिग्ध भी पाए गए हैं। और इसके अलावा बच्चों के पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही स्कूलों को कंटेनमेंट जोन बनाकर बंद तो कर दिया गया है, लेकिन बेमेतरा जिले में सभी स्कूली बच्चों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। बागबहरा में बच्चे जहां संक्रमित मरीज मिले हैं, उनके स्कूल के अलावा आसपास के सभी शिक्षण संस्थानों में भी बच्चों की जाँच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा स्कूली बच्चों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिलते ही दोनों जिलों के कलेक्टर जाँच करने निकल गए हैं। स्कूलों में सुरक्षा इंतजाम को देखने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अफसरों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बागबहरा ब्लॉक के ग्राम बकमा हायर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को एक के बाद एक 5 बच्चों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद से अब सभी सरकारी महकमा जो है सख्ते में आ गए हैं और लगातार बैठकें की जा रही हैं और लगातार जो विद्यार्थी संदेह के घेरे में है उनकी भी जाँच की जा रही है। सभी बच्चों को फिलहाल होम आइसोलेट कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल 25 सितंबर को जो है रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री कौशल विकास व अन्य योजनाओं से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित हितग्राहियों के लिए जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 25 सितंबर को रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में किया जाएगा, जिसके में लगभग 7 नियोक्ताओं द्वारा कुल 77 रिक्त पदों के लिए नियुक्तियाँ की जानी है, जिसमें गांधी कंप्यूटर द्वारा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हर्ष इंजीनियरिंग द्वारा इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा ऋषि मुनि अगरबत्ती द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव, साथ ही साथ आरव फ्यूचर सर्विस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर जो भर्तियां है की जानी है। पाइथन प्रोग्रामिंग द्वारा ट्रेनर, आरव कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राफिक डिजाइनर, नविता कंप्यूटर में द्वारा ट्रेनर, डोमिनोज पिज्जा भिलाई एवं दुर्ग द्वारा बिजनेस एसोसिएट के पद पर भर्ती की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप जिला कौशल विकास प्राधिकरण एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल दुर्ग जिले के जिला स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से आप संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इच्छुक हैं तो 25 सितंबर को लगने वाले रोजगार मेले में आप अपना हिस्सेदारी जो है ले सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी प्रार्थना आप सभी से, बहुत ही छोटी सी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखने के लिए इस चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। कोरोना के बाद अब डेंगू का डंक लगातार दिखता जा रहा है। राजधानी में 5 नए मरीज मिले हैं। अब तक 409 पीड़ितों की संख्या पहुंच गई है। बता दें, राजधानी के में डेंगू के डंक पर अंकुश नहीं लग पाया है और ये खबर इतनी भर पा रही है क्योंकि आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। शहर में रोजाना डेंगू के नए मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे यहाँ आंकड़ा बढ़कर 409 पहुँच गया है। 24 घंटे के दौरान 5 नए मरीज मिले हैं, जो कालीबाड़ी, अमलीडीह, फॉरेस्ट कॉलोनी, अश्विनी नगर और सेज बहार के रहने वाले हैं। 5 मरीजों में से सभी को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकियों का इलाज फिलहाल माफ कीजिएगा 5 मरीजों में से जो 1 मरीज है इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके अलावा बाकियों का अभी इलाज घर पर ही किया जा रहा है। इसके अलावा शिविर लगा करके 30 लोगों की जांच की गई थी तथा 200 घरों में जाकर कूलर व पानी टंकी व अन्य कंटेनर में लार्वा की जाँच की गई है। हद तो इस बात की हो गई है कि जिस पैसों से गरीब मरीजों का इलाज करना था, उससे जो है कांग्रेस विधायक के डीजल बिल का भुगतान कर दिया गया। खबर आ रही है डोंगरगांव से, जहां पर जीवनदीप समिति के जिस पैसे का उपयोग मरीजों के इलाज पर खर्च होना है, उससे विधायक दलेश्वर साहू के नाम पर खरीदे गए डीजल का भुगतान कर दिया गया। वह भी एक नहीं अपितु 3 ऐसे बिल का भुगतान किया गया है जो बाकायदा दलेश्वर साहू MLA डोंगरगांव के नाम पर है। इसके अलावा 15 मई को इसको जो है जारी किया गया है। इसकी जानकारी सोशल
मीडिया में जमकर वायरल हो रही है, जिसे डोंगरगांव फ्यूल्स द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया है। बता दें, टैक्स इनवाइस में यानी कि जो रसीद है उसमें विधायक दलेश्वर साहू के नाम पर इनवाइस नंबर 230 में 3 चालान का उल्लेख है, जो क्रमशः 25 अप्रैल, 4 व 12 मई को 47 लीटर, 70 लीटर व 60 लीटर डीजल के बकाया बिल जो कि 15,746 रुपए का है, इसको भुगतान कर दिया गया है, जो कि जीवन दीप समिति के पैसों से किया गया है। अगर आपको नहीं पता है कि जीवन दीप समिति क्या है, तो ये एक प्रकार का समिति है जिसके अंतर्गत जो है गरीब मरीजों का इलाज किया जाता है। लेकिन इन पैसों का भुगतान जो है इन जो हमारे विधायक साहब है, इनके गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए कर दिया गया है। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 28 सितंबर से दुर्ग निजामुद्दीन साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल चलने वाली है। दरअसल बात करते हैं दुर्ग से निजामुद्दीन दिल्ली के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट और त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे भी लगातार ट्रेनों के फिर से संचालन की घोषणा करता जा रहा है। इसी क्रम में बता दें, दुर्ग निजामुद्दीन साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेनें अब लंबे अरसे के बाद स्पेशल के रूप में 28 सितंबर से चलने जा रही है। अंतिम खबर आ रही है, कोरोना के बाद एक और नई बीमारी ने दस्तक दे रखी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 150 से अधिक बच्चे इस बीमारी से ग्रसित बताए जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद नई बीमारी ने दस्तक दी है। प्रदेश के सरगुजा संभाग में फ्लू का कहर बरपा रहा है। संभाग के रायगढ़, कोरिया और सूरजपुर जिले में बड़ी संख्या में बच्चे इस फ्लू से पीड़ित हो रहे हैं। बीमारी पर नियंत्रण और उसके स्पष्ट कारण का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर से विशेषज्ञों की टीम भेजने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें, जो कंसल्टेंट है डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर चयनिता है, इन्होंने जो है दिल्ली से आ रही है, ये यहाँ पर रवाना हो गई है। तो सरगुजा मुख्यालय से एक टीम भी मौके पर पहुँच चुकी है। इधर अब तक जो है इस अनजान फ्लू से लगभग 70 से अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से 4 बच्चों को सीवियर निमोनिया के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया है, यानी कि इनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई गई है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर दिन ओपीडी में 60 से 70 बच्चे गंभीर लक्षणों के साथ आ रहे हैं। निमोनिया सहित तेज बुखार होने की वजह से 15 बच्चों को भर्ती भी किया गया है। इधर सूरजपुर जिला अस्पताल, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शिशु वार्ड बीमार बच्चों से भरा पड़ा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 70 से ज़्यादा बच्चे भर्ती बताए जा रहे हैं। यही हाल सूरजपुर का है, बैकुंठपुर का भी है और फ्लू के लक्षण है। दरअसल माता पिता को इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पूरे प्रदेश से इस प्रकार की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।